नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट रीड 2020 में। आज हम हिंदी शिक्षण विधियों का एक जो विधि है सैनिक विधि, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये कुछ हम पढ़ते हैं शिक्षण विधियाँ, कुछ बातें दूसरी किताबों से पढ़ते हैं, कुछ बातें किसी किताब में से पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से पढ़ते हैं, क्वेश्चन अलग करने पड़ते हैं। तो इसमें मैंने इस वीडियो में आपको सभी सैनिक विधि की जितनी भी बातें सभी बुक्स की टोटल मिलाकर बातें एक जगह उपलब्ध कराई है। तो ध्यान से पढ़ना वीडियो को। ये विधि एक बार ऐसे पढ़ ली तो आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो एक बार में आप समझ जाओगे। तो शुरू करते हैं। सैनिक विधि क्या है? सैनिक विधि सबसे पहले हम बात करते हैं सैनिक विधि के प्रतिपादक की। सैनिक विधि का प्रतिपादक कौन है? तो सैनिक विधि का प्रतिपादक है ब्लूमफील्ड और पेज। इन परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो ब्लूमफील्ड और पेज के नाम से प्रश्न पूछा जाता है। ये दो मुख्य प्रतिपादक है। इनके साथ सहयोगी भी थे, लेकिन जो दो मुख्य है ब्लूमफील्ड और पेज। इसके अलावा बोझ और सपार, ये दो सहयोगी थे इनके। दो ब्लूमफील्ड और पेज अगर ऑप्शन में आए तो यही इनके प्रतिपादक होंगे। बोझ और सपार का आज तक कभी ऑप्शन में नहीं आया है, तो याद रखना ब्लूमफील्ड, पेज, बोझ व सपार, चारों ऑप्शन आपको याद रखना है। मतलब बार बार किताबों में हम पढ़ते हैं, कभी बोझ लिखा होता है, कभी सपार लिखा होता है। किताब वाले क्या क्वेश्चन बनाते हैं अपने हिसाब से, तो कोई ब्लूमफील्ड लिखता है, कोई पेज लिखता है। तो आपको चारों याद रखना है कि दोबारा बाकी हर किताब में कन्फ्यूज ना हो कि बोझ है या ब्लूमफील्ड है, सपार है या पेज है। तो आपको ध्यान रखना ब्लूमफील्ड, पेज, बोझ व सपार, ये चारों इसके प्रतिपादक हैं। शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका में शुरुआत हुई थी। सैनिक विधि की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका में। कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर 1942 के बीच। 1939 से 1942 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चला था। उस समय अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। बात कर लेते हैं अन्य नाम क्या है। तो सैनिक विधि उसके अन्य नाम क्या है? तो सैनिक विधि के अन्य नाम को बोलते हैं, इसको सैन्य विधि भी बोलते हैं। सैन्य या सैनिक, इसको बोलते हैं श्रवण भाष्य विधि, इसको बोलते हैं भाष्य विधि। सुनकर सर्वे, भाष्य का मतलब हो गया सुनकर बोलना, भाष्य विधि यानी बोलना, स्मरण भाष्य याद करके बोलना, और अनौपचारिक विधि। ये इसके 5 नाम है: सैन्य विधि, श्रवण भाष्य विधि, भाष्य विधि, स्मरण भाष्य विधि, अनौपचारिक विधि। भाष्य का नाम आ रहा है तो सैनिक विधि समझना, अगर अनौपचारिक विधि आ रही है तो भी सैनिक विधि का नाम समझना। अब कभी कभी प्रश्न में एक आता है कि एएसटीपी का संबंध किस विधि से है। हिंदी में प्रश्न आता है एएसटीपी का संबंध किस विधि से है। तो जो यह विधि शुरुआत हुई थी अमेरिका में, अमेरिका के जो सैनिक थे उनको यह भाषा सिखाने के लिए उपयोग की गई विधि थी। तो एएसटीपी का अर्थ है आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक प्रोग्राम चलाया गया था अमेरिका में कि आर्मी स्पेशलाइज्ड, आर्मी विशेष के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम था, और ये इसकी का नाम है एएसटीपी। तो प्रश्न आता है एएसटीपी का संबंध किससे है? तो एएसटीपी का संबंध है सैनिक विधि से, या श्रवण भाष्य विधि से, या भाष्य विधि से, या स्मरण भाष्य विधि से, या अनौपचारिक विधि से। तो कोई भी ऑप्शन आए तो आपको एएसटीपी का संबंध बताना है सैनिक विधि से। इसकी मुख्य बातें क्या है? अब आती है इसकी मेन बातें। मुख्य बातें क्या क्या है? मुख्य बातें इसकी यह है कि इस विधि में भाषा के मौखिक पक्ष पर बल दिया जाता है, जिससे लिखित पक्ष गौण हो जाता है। मतलब भाषा के जो मौखिक पक्ष है उसी पर ध्यान दिया जाता है। इस विधि में होता क्या है सर बता दूं आपको। सैनिक विधि में क्या है, जो सैनिक थे, अनपढ़ सैनिक थे, जिनको भाषा का ज्ञान नहीं था, दूसरी अंग्रेजी भाषा वगैरह का ज्ञान नहीं था अमेरिका में, उनको भर्ती लेकर लिया गया विश्व युद्ध के समय। लेकिन विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो सैनिक थे उनको भाषा सिखाने के लिए, अब यह तो नहीं कि उनको वापस निकाल दें सेना से, काम हो गया अपना तो युद्ध लड़ लिया वापस निकाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनके लिए क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया एएसटीपी। उसमें पेज और ब्लूमफील्ड ने बताया कि इनको अगर सीधा मौखिक भाषा सिखा दो, लिखित भाषा की इनकी जरूरत नहीं है, इनको तो भाषा आनी चाहिए, ये कमांड सुन के समझ सके, इतनी भाषा काम चलाओ भाषा आ सके, इसके लिए ये सैनिक विधि चलाई गई थी। तो इस विधि में भाषा के मौखिक पक्ष पर बल दिया जाता है, जिससे लिखित पक्ष गौण हो जाता है। तो ये मौखिक पक्ष पर बल दिया जाता है भाषा की परीक्षा में आ जाए कौन सी विधि में भाषा के मौखिक पक्ष पर बल दिया जाता है, तो वो का सैनिक विधि। अगर ऐसा आ जाए कि ऐसा कौन सी विधि है जिसमें लिखित पक्ष पर बल नहीं दिया जाता है, लिखित पक्ष गौण हो जाता है, ये किसका दोष है? तो ये सैनिक विधि का दोष है। इस विधि में बालक को सैद्धांतिक ज्ञान अर्थात व्याकरणिक ज्ञान न देकर व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है।
मौखिक पक्ष दे रहा है इसका मतलब व्यवहार में काम आने वाली है, काम चलाऊ भाषा सिखा रहा है, इसका मतलब व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। सैद्धांतिक ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान वगैरह नहीं दिया जाता। इसमें बालकों को भाषा ज्ञान कराने के लिए उन्हें भाषाभाषी लोगों के बीच ले जाया जाता है। अब वो तो हो गई सैनिक विधि, वहाँ तो सैनिक विधि यूज करे थे, सैनिकों को प्रशिक्षण लिए। अब हमारी शिक्षा में ये विधि आई है, इसका भी तो कोई किस प्रकार ज्ञान देते हैं इसमें क्या होता है, बालकों को जो भाषा ज्ञान कराना है तो उनके लिए जो भाषाभाषी लोग हैं, मान लो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कराना है या हिंदी भाषा का ज्ञान कराना है, तो बालकों को व्याकरण, वर्ण, शब्द वगैरह नहीं सिखाएंगे। उनको क्या करेंगे, जो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके बीच में ले जाएंगे और उनसे वार्तालाप करते हुए मौखिक भाषा सिखाएंगे, व्यवहारिक ज्ञान सिखाएंगे। इस विधि में अल्प समय में, मतलब कम से कम समय में श्रवण, अनुकरण व अभ्यास, इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है। श्रवण, जो भी सैनिक है या बालक है उसमें सुनता है, अनुकरण करता है और अभ्यास करता है के द्वारा काम चलाऊ या सामान्य भाषा अर्जन करवाया जाता है। इस विधि में अल्प समय में सामान्य भाषा अर्जन या काम चलाऊ भाषा अर्जन करवाया जाता है। अब ये विधि हो गई। इस विधि के जो क्वेश्चंस आए हैं बार बार, वो कौन कौन से आए हैं ये भी आपको साथ ही देख लें। एक बालक को बिना किसी लिखित संसाधन के भाषा पढ़ना सिखाने के लिए जो विधि उपयोगी है वह, मतलब लिखित संसाधन का उपयोग नहीं करते हैं, केवल भाषा पढ़ना सिखाने के लिए जो विधि उपयोगी है उसे बोलते हैं श्रुति लेखन विधि, पर्यवेक्षित विधि, सैनिक विधि, द्विभाषी विधि। तो इसका सही आंसर है सैनिक विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, एएसटीपी का संबंध किस शिक्षण उपागम से है? स्मरण भाष्य विधि, भाषा संसर्ग विधि, व्यतिरेकी विधि, द्विभाषी विधि। तो स्मरण भाष्य विधि सैनिक विधि का ही एक नाम है, तो ऑप्शन में ये नाम भी आ सकता है। किस विधि में भाषा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल न देकर व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है? श्रवण भाष्य विधि या सैनिक विधि, भाषा संसर्ग विधि, द्विभाषी विधि, ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। तो भाषा संसर्ग विधि है उसमें भी सैद्धांतिक पक्ष पर बल न देकर व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। तो हम कभी अगले वाले या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि भाषा संसर्ग विधि क्या है, उसके बारे में हम एक वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसका सही आंसर हो गया दोनों, ए और बी दोनों, डी ऑप्शन। भाषण विधि या भाष्य विधि अनौपचारिक विधि का प्रतिपादन करने वाले हैं माइकल सेमर, जॉन डेजी मोरवेल, मॉरिसन, पेज व ब्लूमफील्ड। तो इसका सही आंसर हो गया पेज व ब्लूमफील्ड। तो आपको याद रखना है पेज और ब्लूमफील्ड, अगर ऑप्शन में आ रहा है तो वही सही आंसर तो है। तो ये 4 क्वेश्चंस और ये विधि। अब आपको इसी विधि के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा इसके बारे में कुछ ही पढ़ने को। तो एक है नोट्स बना लेना, साथ में क्वेश्चन उतार लेना। तो अगर क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आएंगे और इससे यही क्वेश्चन बनने वाले हैं। छोटी सी विधि है, या तो प्रतिपादक का नाम बन जाएगा एएसटीपी का, या कहाँ से शुरुआत हुई अमेरिका से, या इसके किस मतलब सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देकर व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, या लिखित संसाधनों का उपयोग किए बिना मौखिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। यही क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।